Hello everyone, I welcome you all in the third lecture on topic syllogism, where we are going to learn how to deal with negative conclusions today. If you remember, in the last lecture we learned how to deal with affirmative conclusion. Unlike in the case of affirmative conclusion, where we just have to look at the minimum overlap diagram, in negative conclusion we have to use a different approach. So it's a suggestion, please look at the session very carefully. So that's the agenda, let us start. So let us start with the second type. Here we are going to learn how to deal with negative conclusions. Now in negative conclusions, there's something which I have to learn additionally. But before that, let's do one thing, something which we are already aware about, how to draw a minimum overlap diagram using the statement. Statements का use करके सबसे पहले हम एक MOD बनाते हैं. First statement is some melons are kiwis. Some melons are kiwis. Read the second one. All grapes are plums. Now this is something which we haven't used yet. If you look at the entities grapes and plums, we haven't used them yet in my diagram, and therefore what I can do for now, I can skip this information. Read the third information now. All kiwis are apples. सारे के सारे कीवीज को एप्पल्स दिखाना है. एंड प्लीज रिमेंबर, जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा है, जब मैं सारे के सारे कीवीज को एप्पल्स दिखाऊंगा तो मुझे एप्पल का उतना ही ओवरलैपिंग करना है मेलन्स के साथ जो पहले से कीवीज के साथ ओवरलैप्ड है. मैंने क्या दिखाया? आई हैव शोन ऑल कीवीज एज एप्पल्स. रीड द फोर्थ स्टेटमेंट नाउ. नो एप्पल्स आर ग्रेप्स. इसका मतलब यहां पे मुझे एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन शो करना है, जहां पे मुझे क्या दिखाना है? दैट नो एप्पल्स आर ग्रेप्स. सो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ ग्रेप्स. और एप्पल्स एंड ग्रेप्स डिसजॉइंट है. दिस इज हाउ वी शो अ डिसजॉइंट सेट. एंड नाउ लेट मी गो बैक टू दी स्किप्ड इंफॉर्मेशन. सेकंड वन, ऑल ग्रेप्स आर प्लम्स. कैसे दिखाओगे? यू वुड से सर, क्योंकि अब कोई स्टेटमेंट है नहीं, so I can take this chance. All the grapes are plums. After making the minimum overlap diagram, the next step is, against this diagram, you have to check the given conclusions. If you read the first two conclusions affirmative type के हैं, yes and no. पहले दो कंक्लूजन अफर्मेटिव टाइप के हैं, और अफर्मेटिव कंक्लूजन से कैसे डील करते हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा हुआ है. जो भी मुझे कंक्लूजन में बोला गया है, मैं सिंपली चेक करूंगा क्या वो मुझे डायग्राम में दिख रहा है. अगर दिख रहा है तो मेरा कंक्लूजन फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. सम एप्पल्स आर मेलन्स. क्या मुझे यहाँ पे कुछ एप्पल्स मेलन्स दिख रहे हैं? तुम बोलोगे सर ये रहा वो रीजन, मुझे कुछ एप्पल्स मेलन्स दिख रहे हैं, एंड देयरफॉर फर्स्ट कंक्लूजन विल डेफिनेटली फॉलो. रीड द सेकंड वन. सम ग्रेप्स आर कीवीज. क्या मुझे कुछ ग्रेप्स कीवीज दिख रहे हैं? तुम बोलोगे यहाँ पे तो कुछ ओवरलैपिंग है ही नहीं. Since the overlap is not visible, therefore second does not follow. So checking an affirmative conclusion is the most easiest task on the topic of syllogism. But now if you read the next two conclusions, yes, third and fourth, these are of different types. These are negative conclusions of type no. और ऐसे conclusions मैं पहली बार देख रहा हूं जो negative type के हैं. अब देखो, जब नेगेटिव टाइप के कंक्लूजन्स को हम चेक करते हैं ना, तो वहां पे मुझे अपना वर्किंग अप्रोच चेंज करना पड़ेगा. मैं सेम अप्रोच जो अफर्मेटिव कंक्लूजन्स के लिए यूज करता हूं वो मैं नेगेटिव के लिए यूज नहीं कर सकता. तो मुझे क्या सीखना है? सबसे पहले यहां पे देखो, अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि नो ए आर बी, ये जो इंफॉर्मेशन है इसका मतलब है क्या, तो तुम बोलोगे सर इन सिंपल वर्ड्स, नो ए आर बी का मतलब है कि ए और बी के बीच में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. ए के पास कुछ एलिमेंट्स हैं, बी के पास कुछ एलिमेंट्स हैं, और दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है. अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि इस स्टेटमेंट को चैलेंज करना है. इस स्टेटमेंट को चैलेंज करना है कि ये गलत है. कैसे करेंगे चैलेंज? तुम बोलोगे सर नो ए आर बी का मतलब है कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है. थिंक अबाउट अ बेयर मिनिमम कंडीशन. एक ऐसी कंडीशन सोचो जहां पे ये गलत हो जाए, और वो बेयर मिनिमम होना चाहिए कि अगर मैंने इतना भी दिखा दिया ना तो ये इंफॉर्मेशन गलत हो जाएगा. तुम बोलोगे सर नो ए आर बी मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, एक एलिमेंट भी कॉमन नहीं है. अगर मैंने एक एलिमेंट कॉमन दिखा दिया, फिर अगर मैंने एक एलिमेंट कॉमन दिखा दिया तो ये इंफॉर्मेशन गलत हो जाएगा. एक एलिमेंट कॉमन मींस सम ए आर बी. प्लीज डोंट से ऑल ए आर बी, वो एक्सट्रीम लेवल पे हो जाएगा. हम बस अगर सम ए आर बी दिखा देंगे तो नो ए आर बी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. तो कभी भी अब मुझे ये नेगेटिव इंफॉर्मेशन चेक करना है ऑफ टाइप नो, तो अब से मैं क्या कॉम्प्लीमेंट्री रीड करूंगा? सम ए आर बी. यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं चाहता हूं कि तुम समझो. अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को साथ में देखूंगा तो ये एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है. ये स्टेटमेंट्स क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं. कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स का मतलब जहां पे एक स्टेटमेंट नेगेटिव है और दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है. एक कुछ और बात कर रहा है और दूसरी कुछ और बात कर रहा है. इसका मतलब यह है कि दोनों सेम टाइम पे गलत नहीं हो सकते और दोनों सेम टाइम पे सही भी नहीं हो सकते.
इट मीन्स दोनों में से एक का सही होना और एक का गलत होना जरूरी है। दोनों में से एक का गलत होना और एक का सही होना जरूरी है। दोनों सेम टाइम पे सही भी नहीं हो सकते और गलत भी नहीं हो सकते। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हेन इट कम्स टू कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। ठीक है, एक और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, दैट्स समथिंग व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द कमिंग क्वेश्चन, बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर कि नो का कॉम्प्लीमेंट सम होता है, यानी कि अब से जब भी मुझे नेगेटिव इंफॉर्मेशन को चेक करना है तो मैं उसका कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा सबसे पहले। मुझे ये बताओ कि नो एप्पल्स आर प्लम्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तुम बोलोगे सर नो एप्पल्स आर प्लम्स का कॉम्प्लीमेंट होगा, लेट मी राइट इट डाउन हियर, सम एप्पल्स आर प्लम्स। लेकिन क्योंकि मैं एक पॉसिबिलिटी ढूंढ रहा हूं तो मैं कैन बी वर्ड का यूज करूंगा, सम एप्पल्स कैन बी प्लम्स। क्या कुछ एप्पल्स को प्लम्स दिखाया जा सकता है? ये मुझे देखना है। इस डायग्राम में मुझे ऐसा नहीं दिख रहा होगा, ये तो कंफर्म्ड है, इसीलिए मुझे अपने डायग्राम को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना होगा। और जैसे ही मैं मिनिमम ओवरलैप डायग्राम को मैनिपुलेट करूंगा, यानी कि मैं ओवरलैपिंग कम या ज्यादा करूंगा, तो उस डायग्राम का नाम अब पॉसिबल डायग्राम हो जाएगा। अब पॉसिबल डायग्राम में हमको कुछ बातें समझनी है। पॉसिबल डायग्राम में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिखाना अलाउड है। अगर तुम्हें याद होगा तो मिनिमम ओवरलैप डायग्राम में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिखाना अलाउड नहीं होता है, बट इन पॉसिबल डायग्राम इट इज अलाउड टू शो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। देखो क्या अलाउड नहीं है, तो जो भी पॉसिबल डायग्राम हम बना रहे हैं, आई नीड टू मेक श्योर कि कोई भी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए। ये जितने भी स्टेटमेंट्स है ना यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए। यू नो व्हाई? बिकॉज दीज स्टेटमेंट्स आर नथिंग बट रूल्स फॉर अस। मैं इन रूल्स को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता, so contradiction is not allowed. This is second thing which you have to keep in your mind, that contradiction is not allowed. अब दोबारा से आ जाओ कॉम्प्लीमेंट्री पे, सम एप्पल्स कैन बी प्लम्स। तो मैं एक ऐसा वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा जहां पे मैं कुछ एप्पल्स को प्लम्स दिखा पाऊं। तो लुक एट द डायग्राम। अब इस डायग्राम में मैं कुछ मैनिपुलेशन करूंगा। मैनिपुलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि एप्पल्स और प्लम्स के बीच में सम का रिलेशन में दिखा पाऊं। सम मतलब पार्शियल ओवरलैप। तो देखो मैं क्या कर सकता हूं, ये जो प्लम्स वाला सर्कल है ना, इसको मैं इस तरीके से एक्सटेंड कर सकता हूं। और मैंने क्या दिखा दिया? मैंने कुछ एप्पल्स को प्लम्स दिखा दिया। लुक एट हियर, लुक एट दिस थिंग। मैंने कुछ एप्पल्स को प्लम्स दिखा दिया। नाउ सम ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग, बट सर ऐसा करते वक्त आपने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दिखाया। हाँ, मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिखाया, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिखाना पॉसिबल डायग्राम में अलाउड है। क्या अलाउड नहीं है? मैं कोई भी स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकता। कुछ एप्पल्स को प्लम्स दिखाते हुए कहीं मैंने कोई स्टेटमेंट तो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। लेट्स चेक इट। सम मेलन्स आर कीवीज। क्या अभी कुछ मेलन्स मुझे कीवीज दिख रहे हैं? प्लीज चेक दिस। क्या अभी भी मुझे कुछ मेलन्स कीवीज दिख रहे हैं? तुम बोलोगे हाँ सर दिख रहे हैं। रीड द सेकंड वन, ऑल ग्रेप्स आर प्लम्स। तुम्हारे पॉसिबल डायग्राम में क्या अभी भी सारे के सारे ग्रेप्स प्लम्स हैं? हाँ, अभी भी ये पूरा का पूरा ग्रेप्स प्लम्स के अंदर ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीड द थर्ड वन, ऑल कीवीज आर एप्पल्स। क्या सारे के सारे कीवीज अभी भी एप्पल दिख रहे हैं? हाँ, अभी भी दिख रहे हैं। नो एप्पल्स आर ग्रेप्स। ऐसा तो नहीं कि ये करते हुए मैंने एप्पल्स एंड ग्रेप्स का ओवरलैप कराया हो, मैंने नहीं कराया। मैंने ओवरलैप एप्पल एंड प्लम्स का कराया, एप्पल एंड ग्रेप्स का ओवरलैप तो अभी भी नहीं हुआ। तो मैंने एक भी स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। इसीलिए ये जो पॉसिबिलिटी मैंने बनाने की कोशिश करी ना, वेदर आई कैन शो सम एप्पल्स एज प्लम्स और नॉट, ये करेक्ट है। और क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का एक पेयर फॉलो कर रहा है, तो दूसरा पेयर जो कि मेरा एक्चुअल कंक्लूजन है, इट विल नॉट फॉलो। So this is how we check a negative conclusion. I hope you were able to understand. So if you have understood this, try checking the fourth conclusion on your own. But one important thing which you have to keep in your mind, जैसे ही मैं नेक्स्ट कंक्लूजन पे जाऊंगा, मुझे अपने डायग्राम पे वापस जाना है। कौन से डायग्राम पे? द मिनिमम ओवरलैप डायग्राम। ओके, सो लेट्स चेक द फोर्थ कंक्लूजन नाउ। Again, it's of type no, negative. So the first step is to write down the complement. What is the complement of no melons are grapes? Some melons can be grapes. तो मैं एक ऐसा possible diagram सर्च करूंगा जहां पे कुछ मेलन्स को मैं ग्रेप्स दिखा पाऊं। अभी अगर मैं डायग्राम देखूंगा तो मुझे ये नहीं दिखेगा, दैट्स फॉर श्योर। अगर मुझे कुछ मेलन्स को ग्रेप्स दिखाना है, कैन आई डू इट इन दिस मैनर? देखो, मैंने यहाँ पे कुछ मेलन्स को ग्रेप्स दिखा दिया, तो मैंने किया क्या? मैंने ये जो ग्रेप्स वाला सर्कल है ना, उसको यहां से यहां शिफ्ट कर दिया। बट यू वुड से सर ऑल ग्रेप्स शुड बी प्लम्स। कोई बात नहीं, मैं सारे के सारे ग्रेप्स को फिर भी प्लम्स दिखा देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है उसमें? एंड सर व्हाट अबाउट दिस कि ग्रेप्स एंड एप्पल्स डिसजॉइंट है? लो, ये भी दिखा दिया, grapes and apples are still disjoint. Now check your possible diagram whether it is correct or not. See, showing extra information is not a concern for me.
एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखा सकता हूँ। क्या नहीं करना है, कोई भी स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रडिक्शन हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए तुम अपने सारे स्टेटमेंट्स को चेक कर लो कि वो यहाँ पे इंटैक्ट हैं कि नहीं है। तुम्हें समझ में आएगा कि सम मेलन्स आर कीवीज स्टिल हियर, ऑल ग्रेप्स आर प्लम्स मुझे दोबारा दिख रहे हैं। देन ऑल कीवीज आर एप्पल्स, यस ऑल कीवीज आर स्टिल एप्पल्स। नो एप्पल्स आर ग्रेप्स, कहीं ऐसा करते वक्त मैंने एप्पल्स एंड ग्रेप्स का ओवरलैपिंग तो नहीं कराया? नहीं कराया है, अभी भी नहीं किया। तो मैंने कोई भी स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, और इसीलिए कुछ मेलन्स को ग्रेप्स दिखाया जा सकता है विदाउट डूइंग एनी कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर करेक्ट है, the actual conclusion will not follow. And now the next step is you have to mark one of the options as your answer. So mark an option which says only first follows, that is option A, right? So I hope with this you were able to understand how to check a negative conclusion. To give you some more confidence, let me discuss one last question here. Let's read the statement first. Read the first one. Some pens are tables. Now for this, let me draw a Venn diagram. Some pens are tables. It means I have to show a partial overlap between pens and tables. Read the second information now. All pens are desk. So how would I show this? All pens are desk in this manner. I hope you can recall. All pens are desk. And then all tables are chairs. All tables are chairs. And then at least, so I can rule out at least. Some papers are chairs. Some papers. So let me write it down completely because I have already used P here. P is being used for pens. Let me write pen here. Once your diagram is created, now it's time to check the conclusion. If you read the first conclusion is of affirmative type. Affirmative conclusion को चेक करना सबसे आसान है. Simply check. यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Some papers are desk. क्या तुमको कुछ पेपर्स डेस्क दिख रहे हैं? तुम बोलोगे बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि नहीं दिख रहे हैं इसीलिए फॉलो नहीं करेगा. सिंपल. Now if you read last three conclusions same टाइप के हैं. All of them are of negative type. जिसमें से एक टाइप के नेगेटिव कंक्लूजन को मैंने चेक करना सीख लिया है, नो टाइप. और अगर मैं लास्ट दो कंक्लूजन देखता हूं वो नेगेटिव तो हैं, लेकिन यहां पे कुछ चेंज है, वो है सम नॉट टाइप के, पर्टिकुलर नेगेटिव. तो अभी हम सीखेंगे, उससे पहले एक बार नेगेटिव कंक्लूजन को चेक कर लेते हैं. नो पेपर्स आर टेबल्स. नो पेपर्स आर टेबल्स के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा? आई राइट अ कॉम्प्लीमेंट. इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखोगे? तुम बोलोगे सर लेट मी राइट सम पेपर्स कैन बी टेबल्स. क्या कुछ पेपर्स को टेबल्स दिखाया जा सकता है विदाउट डूइंग एनी कॉन्ट्रडिक्शन? अच्छा, एक और चीज है जो मैं चाहता हूं तुम समझो. जब मैं तुमसे बोलता हूं कि विदाउट डूइंग एनी कॉन्ट्रडिक्शन, इसका सिंपली ये मतलब है कि मुझे किसी भी स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना है. एक चीज और समझना, बस वही स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट होता है जो नेगेटिव है. बस वही स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट होता है जो नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट तो कभी भी कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाता है ना. जो कंस्ट्रेंट लगाता है कि ऐसा करना अलाउड नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, वो तो बस नेगेटिव स्टेटमेंट का काम है. जो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, वहां पे तो कोई कंस्ट्रेंट कभी आता ही नहीं है. इसका मतलब अब से जब भी मैं अपने रूल्स को चेक करूंगा, पॉसिबल डायग्राम को चेक करते वक्त, तो मैं सारे स्टेटमेंट्स रीड नहीं करूंगा. मैं बस उस स्टेटमेंट को रीड करूंगा जो नेगेटिव है. ओके, वापस आ जाओ. सम पेपर्स कैन बी टेबल्स. क्या कुछ पेपर्स को टेबल्स बनाया जा सकता है? देखो क्या करूंगा, ये जो पेपर्स वाला सर्कल है ना, इसको एक्सटेंड कर दूंगा, और मैंने क्या दिखा दिया? मैंने कुछ पेपर्स को टेबल सिखा दिया. व्हाइल डूइंग सो मैंने कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं किया. तुम बोलोगे सर यहाँ पे एक भी स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं है, तो कॉन्ट्रडिक्शन होने के चांसेस ही नहीं है. तो क्या कुछ पेपर्स को टेबल्स दिखाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल दिखाया जा सकता है. और क्योंकि मैं कुछ पेपर्स को टेबल्स दिखा पा रहा हूं, इसीलिए सेकंड कंक्लूजन डज नॉट फॉलो. सिंपल. Check the third conclusion now. What is the third conclusion? Third conclusion is some desks are not chairs. Now, this is a negative conclusion, but of a different type. Some not. अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि some not का complement क्या होता है. So let me write down a basic statement for you. Some A are not B. सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि some A are not B से तुम समझते क्या हो? तुम बोलोगे सर some A are not B का सिंपली ये मतलब है कि A के पास एटलीस्ट एक यूनिक एलिमेंट है जो B पे नहीं है. A के पास कम से कम एक एलिमेंट तो यूनिक होना चाहिए, तभी मैं सम A आर नॉट B को बोलूंगा कि वो सही है. अच्छा, अगर मैं उस यूनिक एलिमेंट को भी कॉमन दिखा दूं, फिर क्या? तुम बोलोगे फिर तो A के पास कुछ भी यूनिक बचेगा ही नहीं, और अगर A के पास कुछ भी यूनिक नहीं बचा, तो सारे के सारे A क्या बन जाएंगे? B. सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम A आर नॉट B इज ऑल A आर B. अभी तक हमने क्या समझा? हमने दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स पढ़े. पहला, नो ए आर बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सम ए आर बी. दैट वाज फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर.
एंड सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, अभी हमने जस्ट देखा कि सम ए आर नॉट बी का कॉम्प्लीमेंट ऑल ए आर बी होता है। एंड सिलोजिज्म में हमारे पास बस यही दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं, इसके अलावा कोई तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तुम्हें कभी नहीं दिखेगा। देखो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स की खास बात क्या है, उन पेयर में एक मेंबर नेगेटिव होगा, एक मेंबर पॉजिटिव होगा। यू कैन क्रॉस वेरीफाई दिस इन दी अदर पेयर एज वेल। और क्या समझा था हमने, दोनों सेम टाइम पे गलत नहीं हो सकते, तो यही सेम चीज यहां पे भी होगी। और दोनों सेम टाइम पे सही भी नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बात करते हैं। क्या होना कंफर्म्ड है, एक का सही और एक का गलत, जो सेम चीज हमने लास्ट पेयर में देखी थी, एक सही तो दूसरा गलत, और दूसरा सही तो पहला गलत, right? So let me erase everything. So let me use whatever I've learned here while checking the third conclusion now. Some desks are not chairs. So what is the complement? All desks. And here I'll be using a modal verb, can be chairs. You could have used maybe as well. It will not change anything. Anything which is pointing towards possibility, you can use that verb. All desks can be chairs. क्या मैं सारे के सारे डेस्क को chairs दिखा सकता हूँ? Think about it. But before you check this, remember I told you something very important. You need to go back to your original diagram. So let me remove the extra overlapping. Okay. Now my objective is to check whether this is allowed or not. क्या मैं सारे के सारे डेस्क को चेयर दिखा सकता हूँ? तुम बोलोगे सर सारे के सारे डेस्क को चेयर दिखाने का मतलब ये जो डेस्क वाला सर्कल है, दिस शुड बी कंटेन विद इन द सर्कल ऑफ चेयर्स। सो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी एक्सटेंड द बाउंड्रीज ऑफ चेयर्स। बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, मैं अगर चेयर के सर्कल को इस तरीके से बना दूं, राइट, मैंने क्या किया, मैंने सारे के सारे डेस्क को अब कंटेन कर लिया है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ चेयर्स। तो क्या मैं ये कर पाया विदाउट कॉन्ट्राडिक्टिंग एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन? तुम बोलोगे सर कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं। कॉन्ट्राडिक्ट तो तभी होगा ना जब मेरे पास कुछ नेगेटिव इंफॉर्मेशन है। तो यहां से हम एक चीज और समझे, मेरा पॉसिबल डायग्राम तभी इनवैलिड होगा जब मेरे पास कोई नेगेटिव स्टेटमेंट हो। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है ही नहीं तो पॉसिबिलिटी हमेशा सही होगी। और क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर करेक्ट हो रहा है तो एक्चुअल कंक्लूजन विल नॉट फॉलो। तो थर्ड कंक्लूजन आंसर क्या आया? डज नॉट फॉलो। Okay, by using the same approach, let's try checking the fourth conclusion now, the last one. But before that, let me go back to my original diagram. What would be the complement of some desks are not paper? You would say, sir, the complement would be all desks can be papers. तो मैं इस स्टेटमेंट से चैलेंज करूंगा, क्या सारे के सारे डेस्क को पेपर दिखाया जा सकता है? तुम बोलोगे सर क्योंकि एक भी स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं है, तो मैं कैसा भी पॉसिबल डायग्राम मैं जो भी बनाऊंगा ना, मेरे पास कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं, और इसीलिए ये दिखाना अलाउड है। सो विदाउट थिंकिंग मच, देखो मुझे बनाने की जरूरत भी नहीं है, मैं बना लूंगा, मुझे पता है वो बनेगा, और मैं वो 10-15 सेकंड भी वेस्ट नहीं करूंगा उसको बनाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है मैं जो भी बनाऊंगा वो करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास नेगेटिव इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो क्या ये करना पॉसिबल होगा? हाँ, ये करना पॉसिबल है। और क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सही है तो जो एक्चुअल कंक्लूजन है इट विल नॉट फॉलो। So what is the answer of my question? It cannot be option A, B, C or D. Out of the first four options, since no option is my answer, so I'm going to mark option E as my answer. So none of these is the answer. Now guys, there is another thing which I want you to understand. इस क्वेश्चन का एक आंसर नन फॉलोज भी हो सकता था, क्योंकि एक भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। तो अगर इनमें से किसी भी ऑप्शन में लिखा होता नन फॉलोज, so I would have marked that option as my answer. Try to understand this. नन फॉलोज एंड नन ऑफ दीज में अंतर है। नन ऑफ दीज जो है वो ऑप्शंस के लिए लिखा गया है कि कोई भी दिए हुए ऑप्शन में से मेरा आंसर मुझे नहीं मिल रहा है। और जब मैं नन फॉलोज बोल रहा हूं तो मैं कंक्लूजन के लिए बोल रहा हूं कि कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। So had they provided you with an option which says none follows, you would have marked none follows as your answer. But since I cannot see any such option here, therefore my answer would be none of the given options, none of these. So with this, let's end this lecture. And I hope with the help of two examples, you were able to understand how to deal with negative conclusions optimally. अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, अगर तुम्हें कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है, प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. In case you have enjoyed the session, please like, share and subscribe. So that is all for today. Thank you and have a nice day.